अब देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। ये बोला है ए थिन स्ट्रिप और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑन ए यू शेप्ड वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 नैनो पर मीटर. The assembly is kept in a uniformity field of 0.1 Tesla if strip is pulled from its equilibrium position and released. The number of oscillation as it perform before its amplitude decrease by a force of E is N. If mass of strip is 50 grams, its resistance 10 ohm or air drag negligible and will be closed. तो क्या है ये है हमारे पास एक यू शेप का ये दे रखा है और यहां पे एक ये वायर, ठीक है, और यहां पे ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से. अब मान लो इसको अपन लोग यहां लेके आते हैं, इक्विलिब्रियम से इसको डिस्प्लेस करा कितना x, तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है. तो अब ये इधर भागने की कोशिश करेगा तो जो अपने लोग इस पे इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो एक तो फोर्स लगेगा कौन सा, kx इधर लग रहा होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा वो भी किधर आएगा, इधर ही आएगा. देख चेक करते हैं. तो आपने क्या लिखा, L क्रॉस B लिखा, मतलब जो EMF आएगा वो आएगा हमारे पास B क्रॉस B आएगा, मतलब इधर भागने की कोशिश करेगा तो B क्रॉस B इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा. करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें. अब क्या करना है, L क्रॉस B लिखते हैं अपने लोग, ठीक है. तो L ऐसे आएगा, ठीक है. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा, L क्रॉस B लिखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा हमारे पास, तो इसकी इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी माइनस kx माइनस का BIL इक्वल टू MA, ये इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है. अब अगर इसकी ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी गई है, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, हमें क्या लिखना है इसमें से, जो BIL हमने फोर्स लिखा है, ठीक है. अब मैं करंट की अगर बात करूं तो करंट की अगर आप बात करोगे, इसमें रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है. रेजिस्टेंस हमें R कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 ओम. तो कैसे लिखोगे, EMF की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा, BLB, ये आएगा हमारे पास. और मैं करंट की अगर बात करता हूं तो आ जाएगा BLB डिवाइड बाई R आ जाएगा. इसको यहां रख देते हैं, तो माइनस का kx माइनस का I की वैल्यू ये रख रहा हूं मैं, ठीक है. तो ये बनेगा B स्क्वायर L स्क्वायर B डिवाइड बाई R इक्वल टू MA. ये बनी इक्वेशन. अब आप इसको कंपेयर करो ना, तो ये हमारे पास क्या है, डैम्ड SHM है. तो अब आपको अगर इसका SHM का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर याद हो, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है. तो एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा जाता है, A इक्वल टू A नॉट E की पावर माइनस BT बाई 2M लिखा जाता है, ठीक है. अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड SHM जो हमारे पास SHM की इक्वेशन है डैम्ड वाले की, उससे कंपेयर करें तो क्या आता है, kx माइनस का B इंटू BT आता है यहाँ पे इक्वल टू MA लिखा जाता है. तो जो B की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है. तो आपने क्या लिखा, जो B है वो तो कितना आ रहा है, B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू R आ गया. ये इक्वेशन मान लेते हम लोग सेकेंड. अब हमसे क्या बोल रहा है, जो ऑसिलेशन जो हो रहा है हमारे पास, इसमें बोला है इफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ E. तो जो एम्पलीट्यूड है ये कितना हो जा रहा है, A नॉट बाई E हो जा रहा है. तो ये E की पावर माइनस BT बाई 2M और यहाँ पे A नॉट आएगा, ये कैंसिल हो गया. तो ये E की पावर माइनस 1 E की पावर माइनस BT बाई 2M आ गया. तो BT बाई 2M आप लिखोगे, ये कितना आ गया, 1 आ गया. तो T की वैल्यू आएगी वो आएगी 2M बाई B, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2M और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, B कितना हमारे पास, B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है.
ये बनेगा हमारे पास। अब इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो डेटा आता है वो कितना आएगा, एक मिनट रुको। अब इसका अपने लोग लिखते हैं, पहले टाइम पीरियड लिखते हैं। तो जो टाइम पीरियड लिखा जाएगा वो कितना आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो टाइम पीरियड हमने लिखा टी इक्वल टू 2 पाई, एम की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, इसमें 50 ग्राम दे रखी है, 50 इंटू 10⁻³ और जो के दे रखा है वो 0.5 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये लिखा जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 50, ये कितना आ गया 500 हो जाएगा, ये आएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 10 आएगा। सही है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये अंडर रूट 10 को लगभग पाई के बराबर मानेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 सेकेंड आ गया। ठीक है। अब ऑसिलेशन बोला, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 10,000 के आसपास आएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ जाएंगे 5000। इसको सॉल्व कर लेना तो जो आंसर आएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, कितना आएगा, ये जो एन आएगा वो आएगा 5000 के। ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन ए सोलेनॉइड इज फिक्स्ड, हाउएवर इट्स लेंथ L is varied by adjusting the separation between the inductance। तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड इज फिक्स है, तो सेल्फ इंडक्टेंस लिखोगे L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये तो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो L को अगर मैं लिखूं तो आप ये लिख सकते हो N स्क्वायर इंटू A बाई L। ठीक है। तो अब इसमें बोला इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी प्रोपोर्शनल, तो क्या आएगा, एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है ये। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग ए करंट आई, हमें दे रखा है। तो आई की बात आप करोगे ये आ जाएगा के टी ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है। तो ये हमें दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी counter clockwise current is taken positive, a circular conducting coil of radius 2r is placed in equatorial plane of solenoid and concentric with solenoid. The current induced in outer coil is correctly depicted as a function। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो क्या है, एक बॉल ये सोलेनॉइड मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो हमें कितनी बता रखी है, आर बता रखी है। और एक सर्कुलर कॉइल है उसको यहां पे रखा गया और उसकी रेडियस कितनी है यहां से, ये 2r है। ठीक है। द करंट इंड्यूस इन द आउटर कॉइल इज डायरेक्ट, मतलब उसको बताना है करंट इंड्यूस जो होगी हमारे पास वो कैसे आएगी। ठीक है। तो अगर अपने लोग इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला लगा लें, ठीक है, तो यहां का अगर मैं ईएमएफ लिखूं तो वो कितना लिखा जाएगा, अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई इक्वल टू आप लिखोगे एम इंटू आई लिखा जाएगा। ठीक है। सही लिखा ही है, मतलब हमारे पास जो इसमें फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, इसके प्रोपोर्शनल में होगा। ये हम फ्लक्स लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें अपने लोग अगर फ्लक्स की बात करें तो
अगर अब मुझे सेकंड वाले का अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो ये क्या होगा, ये तो phi 2 होगा और यहां पे करंट क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, जो इसमें सोलेनोइड में फ्लो होगा I1 आएगा। ठीक है, I1 लिख लेते हैं, ये हमें I1 दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें रख देता हूं फाई जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा M, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप K T e की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, अब हमसे बोल क्या रहा है ये, अब हमसे बोल रहा है द करंट इंड्यूस इन द आउटर कॉइल, तो करंट हमें लिखनी है तो पहले ईएमएफ लिख लेते हैं। ईएमएफ अगर लिखोगे तो वो कितना लिखा जाएगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा ये मतलब है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखा जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी एम के टी ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो एक काम करो, माइनस एम के को तो कॉमन ले लो, अब ये बचेगा डी बाई डी टी टी ई की पावर माइनस अल्फा टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा माइनस का एम के, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी। सही है, फिर आएगा प्लस ई की पावर माइनस अल्फा टी और यहां पे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का एम के माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। एक बार और उसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। देखो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया, आपने ईएमएफ लिखा माइनस का एम के माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी आएगा। एक मिनट रुको जरा, ये यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन गड़बड़ हो गया, क्यों अल्फा नीचे आएगा, इसको दोबारा करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये आप लिखोगे, ईएमएफ की बात हो रही है तो माइनस एम के डी बाई डी टी टी ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एम के तो ऐसे ही आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले का, तो माइनस अल्फा तो इधर आ जाएगा और ई की पावर माइनस अल्फा टी बचेगा, प्लस अब आप क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस अल्फा टी ऐसे ही रहेगा और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, ये बनेगा। तो ये लिख सकते हो आप माइनस एम के टी अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये बना हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इसमें आप ई की पावर माइनस अल्फा टी को तो बाहर ले लो, माइनस एम के ई की पावर माइनस अल्फा टी को आपने बाहर लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी अल्फा। सही है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को, तो ये बनेगा एम के ई की पावर माइनस अल्फा टी टी अल्फा माइनस 1। ये समझ में आ गया। अब मैं करंट लिखता हूं, अगर करंट की बात करूं मैं, कितना आएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई आर, तो ये बनेगा कितना, एम के ई की पावर माइनस अल्फा टी टी अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये हमारे पास करंट बन गई। अब इसको अपने लोग चेक करते हैं, देखो हमारे पास जो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, अगर अपने लोग अब इसको चेक करें तो पहले t इक्वल टू 0 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर t इक्वल टू 0 पे बात करोगे, एट t इक्वल टू 0, तो हमारे पास करंट कितनी आएगी, I की अगर मैं बात कर लेता हूं, इसको मैं I लिख लेता हूं, तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना आ गया 0, तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगी ये, एम के माइनस 1 डिवाइड बाई आर। ठीक है,
अब अपन लोग चेक करते हैं ये करंट कहीं पे जीरो हो रही है, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करोगे करंट को जीरो होने के लिए, आई इक्वल टू अगर जीरो में लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, एम के ई की पावर माइनस एल्फा टी, टी एल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई आर। क्लियर है। तो इसको जब आप जीरो पुट करोगे तो ये सब हटके तो क्या आएगा हमारे पास, टी की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 1 अपॉन एल्फा, मतलब कहीं पे ये जीरो हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये इंक्रीज होगा हमारे पास। पहले तो नेगेटिव करंट आ रही है तो टी इक्वल टू आपने लिखा जीरो पे जो आई है ये नेगेटिव है और इस पे ये जीरो आ रही है। जब आप इसका सबसे बढ़िया अपन लोग अगर ग्राफ देखें तो कौन सा सही आएगा, अपना सेकंड ग्राफ सही आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा ग्राफ सही आएगा, सेकंड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि एक पहले तो नेगेटिव में, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जीरो हो रही है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कौन सा आंसर साइड पे बैठेगा, अपना सेकंड सही बैठेगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 23 बोला ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 300 टन इन द प्राइमरी एंड 150 टन इन सेकेंडरी गिव्स आउटपुट पावर ये इफ करंट इन प्राइमरी, तो इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो फार्मूला अपने लोग क्या लिखेंगे, N1 अपॉन N2, B1 अपॉन B2, I1 अपॉन I2, ठीक है। तो यहां से आपको प्राइमरी में दे रखे हैं 300, ये 150, B1 अपॉन B2, I1 अपॉन I2 का रेशियो मिल जाएगा यहां से, ठीक है। अब जो इनपुट पावर होगी वो किसके बराबर होगी, पी आउट के बराबर होगी। तो आपने कितना लिखा, मतलब B1 I1 बराबर कितना होगा हमारे पास, B1 I1 इक्वल टू B2 I2, और ये हमें कितना दे रखा है 2.2 इंटू 10 टू पावर 3। ये जब इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, 440 वोल्ट और 5 एम्पियर आएगा। 23 का आंसर आएगा सेकंड, 23 का आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका सेकंड, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 24 बोला ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 0.1 connected through a switch to a battery of internal resistance 0.9 ohm. After the switch is closed, the time taken for the current to attain 80% of saturation current. तो क्या एक ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट कर दिया एक इंटरनल कोई बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.9 ओम, और ये कितना है 0.1 ओम, और जो एल दे रखा है ये 10 मिली हेनरी है, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट के लिए हमें ये बताना है कितना टाइम लगेगा। तो अगर आई और ये जो वोल्टेज हमें दे रखा है इस कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो देखो इसके लिए करंट की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे आई इक्वल टू आई नॉट 1 ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब यहाँ पे आर जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाता है, आर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। तो 0.1 और ये 0.1 प्लस 0.9 इसको कंसीडर करना है तो कितना हो जाएगा, ये 1.1 ओम हो जाएगा। अब ये 80% आपको लेना है तो 80% डिवाइड बाई 100 इंटू आई नॉट 1 ई की पावर माइनस
ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, टी आ जाएगा, और एल की वैल्यू लिखोगे आप 10 मिली हेनरी है, तो 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो टाइम आएगा, ठीक है, वो टाइम कितना आएगा इसका 0.016। ठीक है, आंसर आएगा सेकंड, 24 का आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं अपने लोग। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको सॉल्व करना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर बनेगा, इसको ln लेके आप सॉल्व कर लेना। ln 5 की वैल्यू हमें दे रखी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये बोला इन द फिगर shows a square loop L of side 5 cm which is connected to a network of resistance. The whole setup is moving towards right with a constant speed हमें दे रखा है। At some instant a part of L is in uniformity field of 1 Tesla perpendicular to the plane of loop. If resistance of L कितना हमें बता रखा है 1.7, the current in the loop at that instant। तो क्या है, ये कोई सेटअप है इस तरीके से, और ये मूव कर रहा है। इधर जब आप ध्यान दोगे ना तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये 3 ओम है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये 1 दे रखा है। जब आप चेक करो तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये तो हट गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। अब ये जो साइड हमें दे रखी है, इसकी स्पीड जो दे रखी है, ये पूरा सेटअप चल रहा है किससे, b = 1 cm/s से। ठीक है, तो और जो रेजिस्टेंस हमें L का दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, इधर जो रेजिस्टेंस दे रखा है हमारे पास, यहां के मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये हमें दे रखा है कितना 1.7 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर अपने लोग लिखें तो कितना आएगा, ये दोनों पैरेलल में चले गए, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो इसका लिख लो आप लोग, जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना आएगा 2 × 4 डिवाइड बाई 2 + 4, तो 8/6 बनेगा ये। ठीक है, या 4/3। सही है। अब ईएमएफ की बात कर लेता हूं मैं, तो अब पहले तो आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1.7 + 4/3, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है इसमें, द करंट इन द लूप निकालनी, तो ईएमएफ लिख लेते हैं। ईएमएफ कितना हो जाएगा, BLB हो जाएगा। तो बी हमें कितना दे रखा है इसमें, बी हमें दे रखा है 1 टेस्ला, और लेंथ हमें दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻2, और जो स्पीड हमें दे रखी है ये दे रखी है सेंटीमीटर में, तो 1 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 5 × 10⁻⁴। तो करंट की जो वैल्यू लिखोगे वो लिखी जाएगी ईएमएफ डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी 170 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया, ये आप लोग कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। को 26 बोल रहा है, कंसीडर ए LR सर्किट शोन इन फिगर, इफ द स्विच S इज क्लोज एट t = 0 देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पास थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो चार्ज हमें पता करना है, तो इसको अपन लोग कैसे करते हैं, मान लो ये L है, नहीं ये L है, ये R दे रखा है, ये बैटरी दे रखी है, और यहां पे ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है, इसको अपने लोगों ने क्लोज कर दिया, ये E हमें दे रखा है, LR सर्किट बन गया ये। तो इसके लिए अगर अपन लोग करंट लिखें किसी टाइम पे, तो I = क्या लिखा जाएगा, I0 1 e⁻−RT/L, या I = लिखा जाएगा E/R 1 e⁻−RT/L लिख लिया।
ठीक है। अब चार्ज की बात हो रही है तो I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt लिख सकता हूं मैं, E बाई आर 1 e की पावर माइनस RT बाई L। तो चार्ज हमें फ्लो करना है तो dq E बाई आर 1 e की पावर माइनस RT बाई L इंटू dt आ गया। ठीक है, तो आप इसे 0 से q मान लो, इनिशियल तो चार्ज 0 होगा और ये 0 से L बाई आर, इसको सॉल्व कर लेना। तो जो चार्ज आएगा हमारे पास वो आ जाएगा E L 2.7 R स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, हमें दे रखा है आई इक्वल टू आई नॉट टी वन माइनस टी दे रखा है। ठीक है, ए रिंग ऑफ रेडियस 2r is placed coaxially near its middle during the time interval 0 to 2 induced current IR and induced EMF BR in ring। ठीक है, तो सेम है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने लगाया है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है R, और इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है, और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, टू आर हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब हमसे बोला है टी इक्वल टू 0 पे ईएमएफ और वो निकालने हैं इसमें, तो ये हमें दे रखा है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो करंट दे रखा है ये हमें दे रखा है बी इक्वल टू आई इक्वल टू आई नॉट टी, तो मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं बी। ठीक है, तो आप जो बी लिखोगे वो कितना लिखा जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये लिखा जाएगा सिंपल सा। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें हमें दे नहीं रखे। ठीक है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट टाइम डिपेंडेंट, ए रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड नियर कोएक्सियली नियर इट्स मिडिल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 से t, द इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ की बात करनी है, तो n अपने लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं I की बात करूं तो यहां इससे क्या लिख सकते हो, आई नॉट टी माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं रखूं तो B आ जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट टी माइनस आई नॉट टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपने लोग, इसको अपने लोग मान लेते हैं कुछ। ठीक है, ये कांस्टेंट है अपने। तो अब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू बी इंटू ए होगा। अब एरिया भी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो फाई इक्वल टू आपने लिखा म्यू नॉट एन ए, ये कांस्टेंट को तो एक तरफ लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं आई नॉट टी माइनस आई नॉट टी स्क्वायर, ये हमारे पास बना। अब हमको बोलना है, क्या चेक करना है, एट टी इक्वल टू 0 करंट रिवर्स एंड वी आर इज 0। तो ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो ईएमएफ आप लिखोगे कितना, माइनस का डी फाई बाई डी टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये म्यू नॉट एन ए, एरिया को तो बाहर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, और आई नॉट को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस 2t, ये बनेगा। अब हमें बोला है t इक्वल टू आपने रखा 0.5, तो बी आर 0 हो जाएगा। ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं तो एट t इक्वल टू 0, सही है, नहीं एट t इक्वल टू 0.5, तो जो ईएमएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ गया। अब किसके बारे में बात करनी है, रिवर्स करंट के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं I लिखूं तो I इक्वल टू लिखा जाएगा ईएमएफ डिवाइड बाई आर, तो म्यू नॉट एन ए आई नॉट बाई आर 1 माइनस 2t। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। तो अब ये बोल रहा है डायरेक्शन, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसको ऐसे समझो, अब इसको तो सबको कांस्टेंट मान लेते हैं अपने लोग। ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सी मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू हमारे पास आ गया सी 1 माइनस 2t। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो आप ऐसे बनाओगे, ये आई आएगा और इधर मान लेते टी। जब आई टी इक्वल टू 0 होगा तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा हमें, और यहाँ पे टी इक्वल टू ये हो जाएगा 0,
और फिर इसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब t इक्वल टू ये आएगा 0.5, करंट की इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ये बोला है कंसीडर ए कॉइल ऑफ a wire carrying a constant current I forming a magnetic dipole. The magnetic flux through an infinite plane that contain one circular coil and excluding the circular coil is given phi I. ठीक है, the magnetic flux through the area of coil are given, तो कितना आएगा ये phi I इक्वल टू phi, ये आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये बोला ए प्लेनर लूप वायर रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली एट t equal to 0, द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट रोटेट विथ इट पीरियड ऑफ 10 सेकेंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई प्लेनर लूप ले लिया, तो फाई इक्वल टू अपने लोग लिखे हैं तो बी ए कॉस थीटा या ओमेगा टी मान के चल लेते हैं। पहले सिंपल से अगर लिखे तो फाई इक्वल टू बी ए, ये इक्वेशन तो सबको याद होगी, कॉस थीटा लेके चलते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर बात करते हैं वो कितना आता है हमारे पास, डी फाई बाई डी टी आता है माइनस का, तो आपने ईएमएफ लिखा माइनस बी ए और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस का ओमेगा आएगा और साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो ईएमएफ आपने लिखा ये कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये तो मैक्सिमम हो गया। इसको मैं लिख लेता हूं ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल सा साइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड हमें कितना बता रखा है, ये 10 सेकंड बता रखा है टोटल यहां से, तो ये कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, और ये कितना आएगा हमारे पास, इट रोटेट्स विथ ए पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। ए प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली एट t equal to 0, द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, if it rotates with a period of 10 second in plane, magnitude of induced EMF will be maximum and minimum respectively। एक मिनट रुको जरा, तो इसको देखो अपने लोग। अब हमसे क्या बोला है इसने, मैग्नीट्यूड पूछा है इसका। ठीक है, क्या पूछा हमसे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैक्सिमम तो ये आ जाएगा और मिनिमम ये आएगा। अगर सिर्फ मिनिमम पूछता है, ये बोलता मैक्सिमम इंड्यूस और मिनिमम इंड्यूस, तो ये आता। मगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो ये 2 आ गया, ये कितना आएगा 0, 2.5, फिर 7.5 और ये इस पे आएगा। तो किस पे आएगा हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 2.5 और 5 सेकेंड, ये आएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और ये आएगा मिनिमम। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। समझ में आया? या इसको ऐसे सॉल्व कर लो कि जो साइन ओमेगा टी है ये मैक्सिमम कब होगा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये होगा पाई बाई 2 पे। तो हमने लिखा 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आएगा हमारे पास, टी की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा t/4।
तो टी आ गया 2.5 सेकेंड। अब अगर आप मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम क्या होगा, साइन ओमेगा टी कितना आना चाहिए हमारे पास, 0। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ओमेगा टी क्या आएगा, एन पाई के बराबर आ जाए या पाई के बराबर आ जाए, तो इसको लिख लो आप 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई। तो ये कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू टी बाई 2। ठीक है, तो टी इक्वल टू 10/2, ये 5 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ये बोला एन ईएमएफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड एट ए टाइम t equal to 0 to a circuit containing a series of 10 millihenry and 5 ohm resistor. The ratio of current at time t equal to infinite and t equal to 40 सेकेंड। देखो इसे को लिखते हैं, तो ईएमएफ हमें बता रखा है, उसको बना लेते हैं। ये एक इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी लगा दी। ठीक है, ये कितना है, 10 मिली हेनरी है, और जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम है, और हमें t इक्वल टू इनफाइनाइट एंड t इक्वल टू 40 सेकेंड पे हमें इसका रेशियो बताना है। तो देखो करंट को अगर मैं लिखूं, ये हमें दे रखा है 20 वोल्ट, तो I इक्वल टू अगर मैं लिखूं I नॉट 1 e की पावर माइनस RT बाई L लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बात हो रही है, अगर मैं I इनफाइनाइट की बात करूं तो ये क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम करंट आती है इनफाइनाइट में, समझ गए। तो ये तो हो जाएगा क्या, I इनफाइनाइट 1 e की पावर माइनस RT बाई L। तो I अपॉन I इनफाइनाइट अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा कितना, 1 माइनस e की पावर RT बाई L। ठीक है, तो ये तो I इनफाइनाइट है ही, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, I इक्वल टू I इनफाइनाइट, ये 1 माइनस e की पावर RT बाई L है, इसको इधर ले आए। अब t 40 पे लिखते हैं इसे, तो जब आप इसको रखोगे 1 e की पावर माइनस r कितना है 5, और t हमसे बोला है 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड बोला है, और जो टाइम हमें दिया है L जो दिया है, ये दिया है हमें 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो I अपॉन I इनफाइनाइट अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 1 माइनस e की पावर, ये कितना हो जाएगा ऊपर 2000 नहीं 200 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 10 टू की पावर माइनस 2। ठीक है, तो I इक्वल टू I इनफाइनाइट 1 e की पावर ये आएगा हमारे पास। क्लियर है, तो अब इसको अगर मैं सही से लिखूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बार चेक कर लेते हैं। I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस RT बाई L, ये हमने रखा, इसको I इनफाइनाइट रखा, I इनफाइनाइट आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस 5 इंटू 40, ये आ गया। तो ये इसको आपने मल्टीप्लाई करा, ये 200 हो गया, 10 टू पावर माइनस 2 बचा, और इसको आप ऊपर ले गए। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा I अपॉन I इनफाइनाइट। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई e की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, या e कितना आएगा 2 की पावर, ये आएगा e इंटू 10 टू पावर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I अपॉन I इनफाइनाइट e की पावर माइनस का 1, ये आएगा। तो I इनफाइनाइट अपॉन I लिखोगे, ये कुछ बनेगा हमारे पास। ठीक है,
जो रेशियो हमसे पूछा गया वो आई इनफाइनाइट द करंट एट इनफाइनाइट टी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड एट टी इक्वल टू 40 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। तो देखो इसको अपने लोग लिखते हैं यहां से, पहले कैलकुलेशन चेक कर लेते क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा है। तो ये कितना हुआ, आपने लिखा ये 200 हो गया, 2 पावर ऊपर गई तो कितना आ गया, ये 20 10 टू पावर 4 हो गया। इसको यहां लिखा। और ये अब देखो इसको अगर अपने आप लिखोगे तो ये दोनों नंबर बराबर तो होंगे नहीं, ये सिर्फ हमें अब क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन लेके यूज करना है इसको। ठीक है, ये दोनों बराबर तो है नहीं, मगर ये ऊपर वाला नंबर जो है ये इससे बड़ा है, चाहे एक ही का डिफरेंस है मगर है इससे बड़ा, तो जो आएगा नंबर वो एक से तो बड़ा आएगा। ठीक है, मगर इतना ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो उसमें आप लोग ऑप्शन चेक करते, देखो 0.84 तो होगा नहीं क्योंकि ये एक से कम है। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू जो आएगी वही अपने लोग अप्रोक्सीमेट मानेंगे, तो ये आएगा आंसर हमारे पास, फोर्थ आंसर आएगा 30 का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ मानेंगे अपने लोग, इसको अप्रोक्सीमेट मानेंगे कितना, 1.06 के आसपास मानेंगे। क्लियर है, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ये बोला एट टाइम टी इक्वल टू 0 द मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें बी 1000 गॉस दे रखा है ये। ठीक है, इज पासिंग परपेंडिकुलर through the area defined as by the closed loop as shown in figure if magnetic field reduced linearly to 500 gauss। मतलब ये B इनिशियल है और B फाइनल कितना हो गया 500 गॉस, तो ये कितना हुआ 1000 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला, ये हो गया। ठीक है, और टाइम हमें दे ही रखा है, डेल्टा टी कितना है, ये 5 सेकेंड। तो अब अपने लोग लिख लेते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो पहले एरिया लिखते हैं, एरिया ए इफेक्टिव होगा, तो जो पहले एरिया आएगा हमारे पास, ठीक है, जैसे ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से ये एरिया मान लो ए, ये तो ए है, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इफेक्टिव ए माइनस A1 माइनस A2, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये प्लस आ गया, तो ए लिख लो। ए जो आएगा ये आएगा 16 इंटू 4, माइनस का ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 और एक का एरिया लिख लेते, ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 64 माइनस 16, ये कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसको आप लिख लो 48 इंटू 10 टू पावर -4। तो अब ईएमएफ की वैल्यू बात करनी है हमें, तो इसने बोला क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। तो ईएमएफ आप क्या लिखोगे, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब मैग्नीट्यूड की बात करनी है हमें, प्लस माइनस तो इसमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना लिखा जाएगा, ये मैं लिख देता हूं, बी फाइनल, या ऐसे लिखो, ईएमएफ की बात कर लेते हैं, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो माइनस लगा दो, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इंटू ए और डेल्टा टी, इसको रख देना, इनसे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 56 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 56 माइक्रोवोल्ट, और जो इसका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, और ये आएगा
56 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहे हैं एज शोन इन फिगर ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई कनेक्टेड टू ए इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज एट t = 0, द टोटल चार्ज दैट फ्लो इन बैटरी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सॉल्व करा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा था हम लोगों ने 26, सेम है ये को वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 और ये 32 एक जैसा ही है, इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, बस इसमें टाइम चेंज कर दिया है। तो ये इंडक्टर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो करंट जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी I = I0 1 e की पावर माइनस RT/L लिखा जाता है। तो I = लिख लो, I0 कितना हो जाएगा E/R 1 e की पावर माइनस ये T/τ होगा। टाइम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, तो चार्ज की बात करेंगे dQ/dt लिखोगे आप, तो 1 e की पावर माइनस T/τ, तो dQ आप लिख लो E/R 1 e की पावर माइनस T/τ इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर देना, तो जो हमारे पास चार्ज आएगा 0 से Q मान लो, 0 से τ, तो जो Q आएगा ये आ जाएगा हमारे पास ER²। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। की बात हो रही है, टू कॉइल्स P एंड Q आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू कॉइल P, ए मैग्नेटिक फ्लक्स 10⁻³ passes Q and no current is passed through Q when no current pass through P. A current of 2 एम्पियर passes through the flux is, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, टू कॉइल्स P एंड Q आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। ठीक है, तो दो कॉइल है P और Q, ये P मान लो, ये Q मान लो, P और Q। ये बोला टू कॉइल्स P और Q आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, एक करंट 3 एम्पियर फ्लो थ्रू कॉइल P, ए मैग्नेटिक फ्लक्स 0.3 वेबर पास थ्रू Q। ठीक है, तो ये मान लो P है, ये Q है। जब इसमें करंट फ्लो होती है I1, ये हमें बता रखा है 3 एम्पियर, तो इसमें जो फ्लक्स है फाई वो कितना होगा 10⁻³ वेबर दे रखा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब ये बोल रहा है नो करंट इज पास थ्रू Q। ठीक है, अब ये बोला व्हेन नो करंट पास थ्रू P, एक करंट 2 एम्पियर पासिस थ्रू Q, तो फ्लक्स हमें निकालना है यहां पे। तो मतलब क्या, पहले अपने लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू आएगा M I1, तो M आपने लिखा फाई अपॉन I1, फ्लक्स कितना है 10⁻³ इंटू 3, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये बोला व्हेन नो करंट पास थ्रू P, ए 2 एम्पियर पासिस थ्रू Q। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है इसमें, द फ्लक्स थ्रू P निकालना है, तो इसमें हमें फ्लक्स लिखना है, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा M इंटू I2, जो इसमें करंट हमारे पास फ्लो होगी I2, तो M लिख लेते हैं कितना है 10⁻³ ये आ गया कितना 3, और करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें 2। इसको जब सॉल्व करो कितना आएगा 0.6, 3 × 18, ये कितना 0.667 इंटू 10⁻³ आएगा, यह 6.67 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, ये वेबर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं। ये बोला ए लूप ए बी सी डी ई एफ ऑफ स्ट्रेट एज हैज 6 कॉर्नर। तो बना लेते हैं भाई इसे। ये x, ये y, ये z, ठीक है। तो a कहां दे रखा है 0,0,0, ये a हो गया। b हमें कहीं यहां दे रखा है बाई एक्सिस पे, नहीं a जो दे गलत हो गया, रुको। ये a दे रखा है 0,0,0, b दे रखा है 5,0,0, ठीक है। और जो c दे रखा है वो कहीं यहां दे रखा है, और d दे रखा है यहां पे, ठीक है। और e दे रखा है x 0 हो गया, y 0 नहीं है और z 0 नहीं है, तो ये यहां मान लो e 0,5,5 और f दे रखा है z एक्सिस पे, ये f मान लो 0,0,5। तो ये लूप बना ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी, वो मतलब एज जो एज है वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला है फ्लक्स लिखना है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स थ्रू। अब इसमें हमारे पास 0,05 दिया, तो सेंटीमीटर तो बोला नहीं, तो इसको हम लोग मीटर ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूं तो कितना आएगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। और हम लोग चल कैसे रहे हैं, ए बी सी डी से चल रहे हैं, ऐसे इधर इधर इधर। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा जेड डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा कि इसका लिखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, ये किधर आएगा 25 × i कैप, ये A2 लिख लिया। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो कितना लिखा जाएगा, B.A लिखा जाएगा। तो B हमें दे रखा कितना 3i कैप प्लस 4k कैप। एरिया हमने लिखा कितना 25i कैप प्लस 25k। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100। तो कितना आएगा, ये 175 वेबर आ जाएगा, 175 वेबर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है इन ए फ्लोरोसेंट लैम्प चोक ए स्मॉल ट्रांसफार्मर 100 वोल्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज इज प्रोड्यूस व्हेन ए चोक करंट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.25 एम्पियर टू 0 इन द सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का लिख लो EMF इक्वल टू माइनस का L di/dt। तो कितना बता रहा है ये 100 माइनस का L 0 माइनस 0.5 और जो टाइम दे रखा है वो 0.025 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसे लिखो 100 L आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻3 आ गया। ये कैंसिल होगा, एक 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो जो L की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको काट देते हैं, ये आएगा 10, तो 100/10⁻⁴। L इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻2 हेनरी या L इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी आएगा। हमसे मिली हेनरी पूछा तो 10 मिली हेनरी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है बच्चों। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है।